हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। मेरा नाम सेबेस्टियन है। ये घटना हमारे साथ गोवा में घटी थी। मैं और मेरा दोस्त विकी हम लोग मुंबई से गोवा मेरे फार्म हाउस जा रहे थे। ये घटना 1982 की है। हमने मुंबई गोवा हाईवे NH-17 के बहुत किस्से सुने थे। डर भी लग रहा था क्योंकि हम लोग रात में ड्राइव कर रहे थे। किसी तरह NH-17 हाईवे तो पार हो गया और हम लोग गोवा पहुंच गए। हम लोग दोनों एकदम रिलैक्स हो गए, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 12:30 बज रहे थे। हम लोग बस हाईवे पे चल रहे थे। आजू बाजू जंगली झाड़ियाँ थी और बिल्कुल रास्ता खाली, एकदम सन्नाटा। हम लोग बस 7 किलोमीटर दूर फार्म हाउस से थे कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। हमने बहुत कोशिश की पर गाड़ी चालू नहीं हुई और जहाँ गाड़ी रुकी थी वहाँ एक पुराना सा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान को देख के अजीब सा डर लग रहा था। कब्रिस्तान में बहुत धुंध थी। कब्रिस्तान से ऐसी भयानक आवाज़ें आने लगी। हम लोग सोच रहे थे कि अगर कोई गाड़ी दिखाई दे तो लिफ्ट ले लेंगे। कब्रिस्तान के पास एकदम घना जंगल था। बहुत देर हमने इंतज़ार किया पर कोई गाड़ी नहीं दिखी। फिर हमने देखा कि एक बूढ़े अंकल और आंटी जिसके हाथ में वाइट फ्लावर्स थे कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। वो अंकल हमें देखकर हमारे पास आए और हमसे उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, गाड़ी खराब हो गई है क्या आपकी? मैंने बोला, हाँ अंकल, गाड़ी चालू नहीं हो रही है और कोई गाड़ी वाला भी नहीं दिख रहा है जिससे लिफ्ट मांग सके। अंकल बोले, यहाँ कोई नहीं आता बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि मेरा नाम एल्बर्ट है, मैं मेरी वाइफ मारिया से मिलने आया था, वो यहीं रहती है। मैंने मन ही मन में सोचा कि यहाँ तो कोई दूर दूर तक घर नहीं दिख रहा, आंटी यहाँ कहाँ रहती है? फिर अंकल ने कहा, गाड़ी का बोनट खोलो, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने बोनट खोला। मेरा दोस्त गाड़ी में ही बैठा था। मैं और अंकल बोनट खोलकर चेक कर रहे थे कि अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई और जोर से हमने एक आवाज सुनी। फिर लगा कि गाड़ी के छत पर कुछ भारी चीज गिरी। अंकल और मैं दोनों बोनट के अंदर बैटरी चेक कर रहे थे। मैंने अपना सर उठाया और गाड़ी के छत की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। डर के मेरा दोस्त भी गाड़ी से बाहर आ गया था। फिर अंकल ने बोला, गाड़ी चालू करो। मैंने सेल्फ मारा और गाड़ी चालू हो गई। अंकल ने आंटी को हाथ दिखाते हुए बाय बोला और गाड़ी में बैठ गए। ये देख मेरे दोस्त ने मेरे कान में धीरे से कहा कि ये अंकल तो बिना पूछे ही गाड़ी में बैठ गया। मैंने धीरे से उसको बोला, छोड़ना मैन, बूढ़ा आदमी है, छोड़ देंगे इसे आगे। फिर मैंने पूछा, कहाँ जाना है अंकल आपको? उन्होंने कहा, पणजी। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहाँ से जल्दी निकलना चाह रहा था। अंकल ने बोला, बेटा डरो मत, मैं हूं ना, गाड़ी धीरे चलाओ। अंकल पीछे बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था और मेरा दोस्त बाजू में बैठा था।
हम दोनों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ पूछ सके। फिर मेरे दोस्त ने अंकल को पूछा, अंकल पणजी में कहाँ जाना है? उन्होंने कहा, इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च, बस वहीं पास में मेरा घर है, वही जाना है। मेरी वाइफ घर पे मेरा वेट कर रही है। ये सुन के तो हमारे होश उड़ गए। घबराते हुए मैंने अंकल को पूछा, अंकल लेकिन आपने तो कहा कि आपकी वाइफ वहीं रहती है कब्रिस्तान के पास। अंकल ने कहा, हाँ, पहले घर में मेरे साथ रहती थी, लेकिन अब वहीं रहती है। मैंने फिर से अंकल को पूछा, पर जब आपने आंटी को वहां छोड़ दिया तो आपको आंटी घर पे कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा, वो 10 साल पहले ही मर चुकी है। मेरा दोस्त और मैं ये सुन के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मेरे दोस्त ने हिम्मत करते हुए अंकल को कहा, थोड़ा गुस्से से कहा, अंकल क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो या फिर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक से पीछे से आवाजें आने लगी। हमें समझ में आ गया कि ये कोई भूत है। फिर अंकल ने अचानक मेरे दोस्त से कहा, अपने फादर को झूठ बोल के यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। ये सुन के तो हम लोग और डर गए, क्योंकि ये तो सिर्फ मुझे मेरे दोस्त विकी को पता था कि उसने अपने पापा को झूठ बोल के मेरे साथ आया है। फिर अचानक एक भयानक आवाज आई पीछे की सीट से, और मैंने जोर से गाड़ी का ब्रेक मारा। हम दोनों ने पीछे की सीट की तरफ देखा तो हमने इसे देखा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे देख के हम लोग अंदर से कांप गए। धड़कनें एकदम तेज हो गई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हमने देखा कि अंकल ने इसको हाथों को पकड़ के रखा है और वो अंकल के हाथों को खा रहा है। फिर अंकल ने कहा, डरो मत, मैंने कहा था ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। मैं तुम दोनों को बचाने के लिए ही आया हूं। डरते हुए मैंने पूछा, ये कौन है अंकल? अंकल ने कहा, ये वही कब्रिस्तान में रहता है। कुछ सालों पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी। हम लोगों ने उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया था। मैं रोज दिन में कब्रिस्तान मेरी वाइफ की कब्र पे फ्लावर्स लेके जाता था। एक दिन मुझे लेट हो गया और मैं रात में चला गया। मैं मेरी वाइफ की कब्र के पास फ्लावर्स लेके बैठा था कि मुझे आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर मैं एकदम डर गया। फिर मैंने देखा ये एक कब्र को खोद रहा है और लाश को निकालकर उसे खाने लगा। मैं फौरन वहां से भागा। इसने मुझे देख लिया, इसने मुझे पकड़ लिया और कब्र के अंदर ले गया और मुझे जिंदा ही खाने लगा। मैं चीखता रहा, जोर जोर से चीखता रहा, पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी और मैं वही मर गया। वो कब्रिस्तान अब बंद है, वहां अब किसी को दफन नहीं किया जाता और ये खाने की तलाश में अब हाईवे पर घूमता है। गॉड ने मुझे इस शैतान से लोगों को बचाने का काम दिया है। तब से ये जिस पर हमला करने जाता है, मैं उनको बचाने आ जाता हूँ। ये कहते कहते
अचानक से अंकल वहाँ से उसके साथ गायब हो गए। तो ये थी सेबेस्टियन की कहानी।